जैसा कि एग्रीकल्चर पर बात हो रही है, एग्रीकल्चर पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन एग्रीकल्चर में अनडिक्लेयर इकोनॉमी बहुत ज्यादा है। इसको जब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसको प्रॉपर टैक्स नेट में नहीं लाएंगे और हम तनख्वाहदार तबके पर 25 से 40% जो हम लोगों ने टैक्स लगाया है, इससे मुल्क नहीं चलेगा। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमें ज़राअत को प्रॉपर करना होगा, इसको टैक्स नेट में लाना होगा। और मेरा खुद भी ताल्लुक इसी फील्ड से है। बार बार ये सुनने में आता है कि गंदम इंपोर्ट की गई, तो ये गंदम सिर्फ पिछले साल इंपोर्ट नहीं गई, ये 2020 से प्रॉपर इंपोर्ट हो रही है और ये स्टार्टिंग पीटीआई के दौर में हुई और इसकी जरूरत पेश इसलिए आई कि आपके मुल्क में आपके पास अपनी गंदम नहीं थी। कागजात में जो आपके पास फिगर लिखे हुए फिजिकली वो आपके पास मौजूद नहीं है गोदामों में। नैब बार बार अपने रिकॉर्ड में बता चुका है कि जो पेपर्स में है वो फिजिकल ग्राउंड पर वो मौजूद नहीं है आपके पास। उसके अलावा रियल एस्टेट के बिजनेस पर जिस तरह से कदगन लगाई गई है, ओवरसीज पाकिस्तानी अपने फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे थे जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हो रहे थे और रियल एस्टेट से आपके 60 के करीब जो है लोकल इंडस्ट्रीज जो हैं वो उनका बराह रास्त ताल्लुक है। तो मेरी वजीर मौसूफ से रिक्वेस्ट है कि इसको भी रिवाइव किया जाए, ये रियल एस्टेट सेक्टर को। उसके अलावा हमारे पास एक ब्लू इकोनॉमी के नाम से बहुत ही हमारे पास एक बड़ी इकोनॉमी मौजूद है जिसको हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमारे पास 16 जेटियां गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं जिनसे करोड़ों अरबों रुपए माहाना हम उससे कमा सकते हैं, लेकिन हमारे जो माहीगीर हैं वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे नावाकिफ हैं। इसके अलावा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, SIFC एक इनिशिएटिव नहीं है, SIFC एक सोच का नाम है, SIFC एक नजरिए का नाम है। इसको हमें समझने की जरूरत है और हमारे पास जो कमर्शियल काउंसलर्स मौजूद हैं पाकिस्तानी एम्बेसीज में, इनका जो किरदार है वो जीरो है। हमें चाहिए कि हम उनको यूटिलाइज करें और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके थ्रू हम करवाएं और SIFC इसको मॉनिटर करे। लेकिन इन बातों में किसी को दिलचस्पी नहीं है। ऐवान को हमें दिलचस्पी कंपनी लिमिटेड प्रोग्राम और अपनी दुख भरी कहानियां सुनाने में कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया, मेरे साथ वो जुल्म हो गया। हर मेंबर खड़ा होके अपने कायदीन की, अपनी पार्टी के जो उनके रहनुमा हैं उनकी तारीफों में लगा हुआ है। हालांकि तारीफ बनती है मेरी पार्टी के रहनुमाओं जिन्होंने एक महसूद जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले को कराची से टिकट दिया और कराची के अंदर जो एक लाइन खींची हुई थी एथनिक, उसको खत्म करने में सबसे बड़ा किरदार MQM ने अदा किया। आप कुर्बानियों की बात करते हैं, शोदा कब्रिस्तान ऐसे ही आबाद नहीं हुए, ये एक लाजवाल दास्तान है कुर्बानियों की।